अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैनल दस्तरखान की दावत। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ठेचा गोश्त की रेसिपी। ये बहुत ही ज़्यादा चटपटा, चटकारेदार और मज़ेदार बन के तैयार होता है और इस ठेचा मटन को बनाना भी बेहद आसान है। मिनटों में और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ ये बन के तैयार हो जाता है। इसे आप रोटी पराठा के साथ एंजॉय कर सकते हैं और ये भाकरी के साथ तो और भी ज़्यादा मज़ेदार लगता है। इंटरनेट की ये वायरल रेसिपी है, सभी ने इसे ट्राई किया है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। मिनटों में ठेचा मटन बनके तैयार हो जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा मज़ेदार बनता है कि एक बार अगर आपने बना लिया तो आप इसे बार बार बनाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया। ठेचा मटन या ठेचा गोश्त बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 किलो मटन लिया है और इसे हमने विद बोन्स लिया है, लेकिन इसमें बहुत ही कम बोन्स हैं और इसे हमने अच्छी तरह से धो लिया है। अब मटन को हम एक प्रेशर कुकर में डाल देंगे और साथ ही में डाल देंगे एक लंबाई में कटा हुआ प्याज, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून नमक। आप चाहें तो यहाँ पर 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना स्किप किया हुआ है क्योंकि हमने ठेचा में काफ़ी सारा लहसुन ऐड किया है। अब इसके अंदर हम 1 गिलास यानी कि 250 ml पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। और अब हम प्रेशर कुकर का लिड बंद कर देंगे और इसे गैस पर चढ़ा देते हैं। और यहाँ पर हमने प्रेशर कुकर को हाई फ्लेम पर गैस पर चढ़ा दिया है। अब हाई फ्लेम पर इसमें 8 से 10 विसल देंगे या मटन के पूरी तरह से गलने तक विसल्स देंगे। तो जब तक मटन में यहाँ विसल्स आ रहे हैं, चलिए हम मटन में लगने वाला ठेचा तैयार कर लेते हैं। ठेचा बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक लोहे के तवे को मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया है। अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून सरसों का तेल डाल के इसे गर्म कर लेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाए तो इसके अंदर 1/4 कप लहसुन डाल देंगे। साथ ही में 1/4 कप हरी मिर्च को अच्छी तरह से वॉश करके डाल देंगे और अब इसे मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए लहसुन और मिर्ची के ऊपर थोड़े से स्पॉट्स आने तक इसे भून लेंगे। तो 1 से 2 मिनट बाद ही लहसुन और मिर्ची के ऊपर थोड़े से ब्राउन स्पॉट्स आ चुके हैं। तो अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसके अंदर 1/4 कप हरा धनिया को अच्छी तरह से वॉश करके डाल देंगे। साथ ही में 1 टीस्पून नमक डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। बस 1 मिनट ही हम इसे गैस बंद करके मिलाएंगे। तो नमक डालकर हमने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। अब इसे हम एक ग्राइंडर जार के अंदर डाल देंगे और इसे पल्स मोड पर ऑन ऑफ करते हुए दरदरा पीस लेंगे। वैसे अगर आप चाहें तो इसे खलबट्टे में भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो खलबट्टा है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, इसलिए हम आज इसे ग्राइंडर जार में ही तैयार कर लेंगे। तो हमने ठेचा को दरदरा पीस लिया है। अब इसे हम कुछ देर के लिए साइड में रख देते हैं और चलिए मटन को भी चेक कर लेते हैं। मटन बॉईल हो चुका है और इसका सारा प्रेशर भी रिलीज़ हो चुका है। तो हमने इसे ओपन कर लिया है और आप देख सकते हैं मटन के अंदर काफ़ी सारा पानी यानी कि स्टॉक है, जिसका हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। और मटन ठीक से गला है या नहीं इसे चेक करने के लिए आप इसके अंदर नाइफ़ इंसर्ट करके चेक कर लीजिए। अगर नाइफ़ मटन में ईजिली चली जा रही है, इसका मतलब मटन बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। तो यहाँ पर हमने एक लगन में आधा कप ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो गया है तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे एक प्याज, जिसे हमने लंबाई में काट लिया है। अब प्याज को हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए थोड़ा सा सॉफ्ट या ट्रांसलूसेंट होने तक फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर हमने लगन का इस्तेमाल किया है, आप इसे कढ़ाई में या पैन में भी तैयार कर सकते हैं। प्याज अब सॉफ्ट और ट्रांसलूसेंट हो गया है, तो अब इसके अंदर हम सिर्फ मटन के पीसेस को निकाल कर डाल देंगे और जो स्टॉक है उसे हम फेंकेंगे नहीं, स्टॉक का हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो हमने सभी मटन के पीसेस को इस लगन में डाल दिया है। अब इसे हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए मटन के ऊपर ब्राउन कलर आने तक या इसे 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। मटन को हमने हाई फ्लेम पर फ्राई कर लिया है और अब आप देख सकते हैं मटन के ऊपर ब्राउन कलर आ चुका है, अच्छी तरह से ये फ्राई हो चुका है। और अब मटन के अंदर हम तैयार किया हुआ ठेचा डाल देंगे। तो यहाँ पर हम इसके अंदर सारा जो तैयार किया हुआ ठेचा है उसे डाल देंगे और ठेचा डालने के बाद हमने फ्लेम को मीडियम कर दिया है और मीडियम फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए 2 मिनट और भूनेंगे। और ठेचा को जब हम अच्छी तरह से मटन के साथ भूनते हैं तो ठेचा का जो टेस्टपन है वो 50% तक कम हो जाता है। ठेचा के साथ हमने मटन को 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भून लिया है। अब इसके अंदर हम ये जो बचा हुआ स्टॉक है उसे डाल देंगे और अब फ्लेम को हमने हाई कर दिया है और हाई फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए 2 मिनट के लिए या इसके अंदर का मॉइस्चर थोड़ा सा कम होने तक इसे भून लेंगे। और अगर आपको पूरी तरह से ड्राई ठेचा मटन पसंद है तो आप इसके अंदर का पूरा मॉइस्चर ख़त्म होने तक इसे भून सकते हैं। तो हमने ठेचा डालने के बाद मटन को मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट और भून लिया है और अब ये अच्छी तरह से भुन चुका है। तो अब हमने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है
और अब अगर आप चाहें तो इसके अंदर हरा धनिया डालें, या तो आप हरा धनिया डालना स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे हरा धनिया बहुत ज़्यादा पसंद है, इसके लिए मैंने इसके अंदर आधा कप हरा धनिया डाल दिया है। और इस रेसिपी में हरा धनिया डालने से इसका जो फ्लेवर है, टेस्ट है, वो और ज़्यादा एनहेंस हो जाता है। और हरा धनिया डालने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। तो लीजिए, हमारा मज़ेदार सा, बहुत ही ज़्यादा चटपटा चटकारेदार ठेचा गोश्त बनके तैयार हो गया है। तो चलिए अब इस सुपर डिलीशियस मज़ेदार से ठेचा गोश्त को हम सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ठेचा गोश्त को गैस पर से उतार लिया है, और गैस पर से उतारने के बाद इसे 5 मिनट हो चुके हैं, और 5 मिनट में ही आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से सेट हो गया है। इसका कलर और टेक्सचर और भी ज़्यादा मज़ेदार लगने लगा है, और जितना ज़्यादा मज़ेदार और सुपर टेम्पटिंग ये देखने में लगता है, उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी ये खाने में लगता है। और इसका टेस्ट तो मैं आपको क्या ही बताऊं, आप अगर इसे एक बार बना के खुद ट्राई करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये कितना ज़्यादा सुपर डिलीशियस बन के तैयार होता है। और इस ठेचा गोश्त को आप चाहें तो रोटी पराठा के साथ एंजॉय करें, या तो आप इसे भाकरी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। भाकरी के साथ तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है, और दाल चावल के साथ भी ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगता है। वैसे अगर आप चाहें तो इसे इसी तरह से रूखा भी खा सकते हैं, एज अ स्टार्टर, एज अ साइड डिश इसे एंजॉय कर सकते हैं। किसी भी तरह से आप इसे खाएं, ये हर तरह से बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। तो अगर आपको ये मटन ठेचा की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार और एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।